ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। देशवासियों का स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं, बहनें व भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने उनको ज्ञान उपलब्ध कराया, गीता का ज्ञान उपलब्ध कराया और धर्म संकट से बाहर निकला और विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7वां अध्याय 11वां श्लोक। बलं बलवंता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरोधो भूतेषु कामो यसमि भरतर्षभ। शब्दार्थ। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवता में, बलवानों में, काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित, बलम बल, अहम मैं हूँ, च और, भूतेषु प्राणियों में, धर्मा विरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध, धर्म युक्त, काम काम, अस्मि मैं हूँ। व्याख्या। बलम बलवंता चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र है और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जना अनुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धोहम बलवानम सुखी, गीता में 16वां अध्याय 14वां श्लोक। और अहंकार बलम दर्पण, गीता में 16वां 18वां और 53वां पद में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवदडूम पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7वें अध्याय में 11वें श्लोक में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्यों के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य है। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन, पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध अर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार
केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्यों में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मतः परंतरम नान्यक्ति चिदस्सी, और आगे भी कहेंगे, ये चैव सात्विक भाव वासुदेव सर्वम। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलती है, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य की नरकों में अथवा जन्म मरणों में भेजना नहीं है, परंतु उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणतः शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।